अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे और नाहम क्लास के पहले सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इससे पहले हम हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर के बारे में बात करें। सबके शायर का नाम क्या है? अल्लामा शिबली नुमानी। और अक्सर ये पेपरों में 2 सवाल पूछे जाते हैं कि इस सबक के मुसन्नफ़ का नाम क्या है और वो कब और कहाँ पैदा हुए और उनके वालिद का नाम क्या है और उन्होंने कहाँ पे अपनी तालीम हासिल की, और इसके साथ साथ उनकी कोई सी 2 किताबों के नाम लिखे। ये सवाल लाजमी पूछा। जो सबसे अहम 2 सवाल पूछे जाते हैं वो 2 होते हैं कि आप कब और कहाँ पैदा हुए और आपने और उनकी कोई सी 2 किताबों के नाम लिखे। इसके साथ ही आज हम बात करते हैं सबक के बारे में, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। तो जब आपको नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी की हालत में घर चले गए और कंबल ओढ़ कर सो गए। तो आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त आपसे पूछा कि आपको क्या हुआ है। तो आपने बताया कि मुझे नबूवत अता हुई है। तो वो आपको अपने चचा ज़ाद भाई बरका बिन नौफल के पास ले गए और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आपने लोगों को इस्लाम की तबलीग देना शुरू कर दी। तो सबसे पहले आपने अपने घर वालों को इस्लाम की तबलीग दी। तो बच्चों, तो आपके ख़ानदान में जो सबसे पहले आप ईमान लाए उनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बच्चों में और औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। उसके अलावा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्ला इस्लाम की तबलीग देना शुरू की तो कफ़ार मक्का आपके दुश्मन हो गए। उन्होंने आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी। नाउज़ुबिल्लाह आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपको कत्ल करने का इरादा किया गया, आपकी पीठ मुबारक पे होजरी रखी गई और तरह तरह की तकलीफ़ें, जिनमें शुएब अबी तालिब का मुहासरा 3 साल के लिए आपका मक्का आपकी फैमिली से बाइकाट किया गया। और तो जब कफ़ार मक्का नाउज़ुबिल्लाह अपने नापाक इरादों में हद से ज़्यादा बढ़ गए तो उन्होंने आपको कत्ल करने का इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दे दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से इस बात की पहले ही जो थी वो तजवीज़ की हुई थी हिजरत के बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करने लगे तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को अपने बिस्तर पे सुलाया और कहा कि मेरे पास कुछ लोगों की मानते हैं, ये आप मानते अपने पास रखो और सुबह सबकी मानते देकर वापस मदीने चले आना। और उधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मक्का से मदीना हिजरत कर गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो आपने एक कार में 3 दिन क़याम किया। तो जब मक्का वालों को सुबह पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर के ऊपर नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से हुए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तार करने के 100 इनाम मुकर्रर किया। तो जब 100 इनाम की लालच में आकर मक्का का एक आदमी सराका बिन हशम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी। तो ऐन इस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के लिए रवाना हो रहे थे तो सराका बिन हशम ने आपको देख लिया। उन्होंने आपकी तरफ अपना घोड़ा दौड़ाया और जब भी आपकी तरफ अपना घोड़ा दौड़ाते तो उसके घोड़े के पाँव से ज़मीन में धस जाते। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ तो उसने कहा कि ये कोई कुदरती असर है। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर हम अमान मांगी और मुसलमान हो गया। उधर से मदीने वालों को पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि हिजरत करके मदीना आ रहे हैं। वो हर रोज़ एक जगह पे आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार करते। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो वो जो थे अफसुर्दा होकर वापस लौट जाते। एक दिन वो वापस जाने लगे तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए तो बहुत ज़्यादा वो खुश हुए और वो मदीने में खुशियाँ मनाने लगी। तो इस दौरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कामों में से जो काम किया, आपने गारे सोर में 3 रातें क़याम की। तो जब कफ़ार मक्का आपको तलाश करने के लिए आए तो वहाँ पर कुदरती एक मकड़ी ने अपना जाला बनाया हुआ था जिसको कफ़ार देख कर चले गए और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है इस कार की तरफ कि जैसे यहाँ तक कई दिनों से कोई नहीं आया।
और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपका हज़रत अबू बकर सदीक़ का जो गुलाम था वो खाना पहुँचाया जाता है, और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी, वो आपको दूध वगैरह दी जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह के ऊपर क्या था, क़याम किया। तो वो जो जगह थी 2 यतीम बच्चों की थी जिनके नाम सहल और सुहैल थे, और आपने उस जगह को ख़रीद कर वहाँ पे मस्जिद नबवी की तमीर शुरू कर दी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद की तमीर शुरू की तो आपने उस जगह की जो उजरत थी वो 2 बच्चों को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी उजरत उन दोनों बच्चों को अदा की और वहाँ पे मस्जिद नबवी की तमीर की। तो ये है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, जो हम अक्सर बच्चे जो होते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं आता, वो खुलासा नहीं लिखते। खुलासे में क्या करना होता है, आपने सबों को एक बार पढ़ना होता है और उसे अपने लफ्ज़ों में बयान कर देना होता है, ये खुलासा होता है। लेकिन खुलासे में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो आपने करना होता है, एक शायर का नाम लिखना होता है, और कम से कम आपका खुलासा जो होता है वो 1.5 पेज का हो, क्योंकि इसके 4 नंबर होते हैं। ये वह सवाल होता है उर्दू में जो लिखना ज़्यादा होता है, नंबर कम होते हैं। अक्सर ज़्यादातर तालिब इल्म जो ठीक होते हैं वो इसको लिखते नहीं है, कुछ तालिब इल्म होते हैं जो लिखते हैं, उनकी गलतियाँ बहुत होती हैं, उसको नंबर नहीं मिलते। तो जो वीक तालिब इल्म होते हैं उनको चाहिए कि वो 1 पेज ही लिख दें, लेकिन खुलासा कम लिखें और ज़्यादातर गलतियों से बचें जिनसे उनके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। ओके, अल्लाह। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके मिलेंगे, और साथ बेल के लगे आइकॉन को भी क्लिक करें। ओके।